हेलो एवरीवन, आज हम पढ़ने वाले हैं ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल। इन 1928 फ्रेडरिक ग्रिफिथ इन ए सीरीज ऑफ एक्सपेरिमेंट विद स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया। 1928 में एक साइंटिस्ट थे फ्रेडरिक ग्रिफिथ, जिन्होंने एक्सपेरिमेंट किया था स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया बैक्टीरिया के साथ। ये जो बैक्टीरिया होता है जो कि निमोनिया के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, सीरीज ऑफ एक्सपेरिमेंट किया था उन्होंने स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया बैक्टीरिया के साथ में। Miraculous transformation in the bacteria during the course of experiment a living organism, जो कि बैक्टीरिया बोला गया था, हैड चेंज इन फिजिकल फॉर्म, यानी कि जो उन्होंने एक्सपेरिमेंट किया था उसमें क्या देखा कि जो बैक्टीरिया था वो अपनी फिजिकल फॉर्म को चेंज कर रहा है। पर कैसे कर रहा है वो हम आगे देखेंगे कैसे चेंज कर रहा है। व्हेन स्ट्रेप्टोकोकस निमोनोकोकस बैक्टीरिया आर ग्रोन ऑन अ कल्चर प्लेट, जैसे उन्होंने स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया बैक्टीरिया को कल्चर प्लेट पर ग्रो करवाया तो कुछ बैक्टीरिया थे जो कि स्मूथ साइनी कॉलोनीज बना रहे थे, लेकिन कुछ बैक्टीरिया जो थे रफ साइनी कॉलोनीज बना रहे थे। दिस इज़ बिकॉज द एसिस्टेंट बैक्टीरिया है म्यूकस पॉलीसेकेराइड कोट, जो कि आर के पास नहीं था। ये इसलिए था स्मूथ वाले, इसलिए एसिस्टेंट बोले जा रहे थे क्योंकि उसके पास स्मूथ पॉलीसेकेराइड कोट था जो कि आर के पास नहीं था। जैसे कि एसिस्टेंट बैक्टीरिया, इसके पास क्या स्मूथ पॉलीसेकेराइड कोट, जिसकी वजह से इसकी जो ऊपर की आउटिंग कवरिंग है ना वो एकदम स्मूथ है, और जो रफ़ वाला बैक्टीरिया है उसके ऊपर क्या है, नहीं है स्मूथ पॉलीसेकेराइड कोट, इसलिए वो रफ़ बैक्टीरिया बोला गया है उसको। आर स्टेन बैक्टीरिया, माइस इन्फेक्टेड विद एस स्टेन डाई फ्रॉम निमोनिया इन्फेक्शन। उन्होंने बोला कि जब हम माइस को इन्फेक्ट करा रहे थे एस स्टेन से, तो माइस क्या हो रहा था, मर जा रहा था फ्रॉम निमोनिया इन्फेक्शन, यानी कि निमोनिया इन्फेक्शन हो जा रहा था। एसिस्टेंट इंट्रोड्यूस करवा रहे थे माइस में, तो माइस मर रहा था किससे, निमोनिया इन्फेक्शन से। लेकिन माइस इन्फेक्टेड करवा रहे थे आर स्टेन के साथ में, तो डू नॉट डेवलप निमोनिया, यानी कि उस निमोनिया नहीं हो रहा था। जब हमने आर स्टेन को इंट्रोड्यूस करवाया माइस में तो माइस जिंदा रह रहा था, उसको निमोनिया नहीं हो रहा था, उससे वो मर भी नहीं रहा था। फिर ग्रिफिथ ने क्या किया कि उन्होंने एसिस्टेंट बैक्टीरिया को हीट किल्ड कर दिया, वाज एबल टू किल बैक्टीरिया बाय हीटिंग देम। ठीक है, ही ऑब्जर्व दैट, उन्होंने ऑब्जर्व किया कि हीट किल एसिस्टेंट बैक्टीरिया इंजेक्ट करवाया माइस में। जो हमने हीट किल एसिस्टेंट बैक्टीरिया था उसको फिर माइस में इंजेक्ट करवाया तो माइस जिंदा रहा। फिर उन्होंने क्या किया कि माइस और जब उन्होंने एसिस्टेन हीट किल और आरस्टेन लिव वाले को इंट्रोड्यूस करवाया माइस में, तो माइस मर जा रहा था निमोनिया इन्फेक्शन से। व्हेन ही इंजेक्टेड अ मिक्सचर ऑफ हीट किल एस एंड लिव आर बैक्टीरिया, द माइस डाइड, मोreover ही रिकवर्ड लिविंग एस बैक्टीरिया फ्रॉम द डेड माइस। अब ऐसा कैसे हुआ कि उन्होंने उनको रिकवर्ड लिविंग एस बैक्टीरिया मिल जा रहा था डेड माइस। उन्होंने कंक्लूजन निकाला कि जो आरस्टेन बैक्टीरिया है ना उसमें कुछ तो ट्रांसफ़र हुआ है हीट किल एसिस्टेंट बैक्टीरिया से। ट्रांसफर फ्रॉम द हीट किल एसिस्टेंट हैड अनेबल्ड द आरस्टेन टू सिंथेसाइज ए स्मूथ पॉलीसेकेराइड कोट एंड बिकम वायरुलेंट। उन्होंने बोला कि जो हीट किल ऐसे बैक्टीरिया से ना कि आरस्टेन में कुछ ट्रांसफॉर्म हुए थे, जिसकी वजह से आरस्टेन सिंथेसाइज कर रहा था स्मूथ पॉलीसेकेराइड कोड, और वो क्या हो जा रहा था, वायरुलेंट, और उसको निमोनिया करके मार दे रहा था। जैसे कि दिस मस्ट बी ड्यू टू द ट्रांसफर ऑफ जेनेटिक मटेरियल। इसमें कह रहा है कि किसकी वजह से हुआ था, ट्रांसफर ऑफ जेनेटिक मटेरियल, यानी कि डीएनए हो सकता है, आरएनए, प्रोटीन, अभी यहाँ आगे बताया जाएगा कि क्या हो सकता है, अभी तो हमें पता नहीं है कि वो डीएनए ही था। ड्यू टू द ट्रांसफर ऑफ जेनेटिक मटेरियल, हालांकि द बायोकेमिकल नेचर ऑफ जेनेटिक मटेरियल वाज नॉट डिफाइंड फ्रॉम हिज एक्सपेरिमेंट। उसके एक्सपेरिमेंट से जेनेटिक मटेरियल का बायोकेमिकल नेचर ऑफ जेनेटिक मटेरियल नहीं पता पड़ पाया। बायोकेमिकल नेचर मतलब कि वो डीएनए था, आरएनए था कि या प्रोटीन था, ये नहीं पता पड़ा। इतना पता पड़ा था कि वो जेनेटिक मटेरियल है जो कि ट्रांसफॉर्म हुआ है। तो फिर उसने क्या किया था, उसको आरस्टेन वाले को ट्रांसफॉर्म कर दिया था एसिस्टेन जैसे, और वो क्या बना रहा था, स्मूथ, और वो बना रहा था आरस्टेन वाले को कर दिया एस में, और वो बना रहा था स्मूथ पॉलीसेकेराइड कोट, और वो निमोनिया कर दे रहा था उसको, और वायलेंट हो जा रहा था। अब हम आगे देखेंगे कि कैसे हमें बायोकेमिकल नेचर पता पड़ा कि वो ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल में जो हमने देखा कि जेनेटिक मटेरियल ट्रांसफॉर्म हो रहा है, तो वो जेनेटिक मटेरियल का नेचर क्या है, क्या चीज़ है। प्रियर टू द वर्क ऑफ ओसवाल्ड एवेरी, कोलिन मैकलोड और मैगलिन मैकार्टी,
1936 से 44 में इनने काम किया था। इनके काम वर्क से पहले जेनेटिक मटेरियल वाज थॉट टू बी प्रोटीन। इससे पहले सब लोग सोचते थे कि प्रोटीन है जेनेटिक मटेरियल। दे वर्क टू डिटरमाइन द बायोकेमिकल नेचर ऑफ ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल इन ग्रिफिथ एक्सपेरिमेंट। उन्होंने किस पे काम किया था? बायोकेमिकल नेचर पता करने में ऑफ द ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल इन ग्रिफिथ एक्सपेरिमेंट में जो ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल कि उस पर बायोकेमिकल नेचर फाइंड किया था उन्होंने। दे प्यूरीफाई बायोकेमिकल्स, उन्होंने बायोकेमिकल्स को प्यूरीफाई कर लिया फ्रॉम द हीट किल एस बैक्टीरिया से लिया था। हीट किल एस बैक्टीरिया से प्रोटीन, डीएनए, आरएनए। तो इसलिए हीट किल्ड वाले से लिया जा रहा है कि जो ट्रांसफॉर्म हुआ होगा ना वो तो उसमें वो उसकी प्रॉपर्टी कभी ख़त्म ही नहीं होती है जेनेटिक मटेरियल की, चाहे हीट किल्ड कर दो चाहे कुछ भी कर दो। तो इसलिए हम आगे देखेंगे कि बायोकेमिकल ये प्रोटीन, डीएनए, आरएनए फ्रॉम द हीट किल एस बैक्टीरिया से टू सी, देखने के लिए विच वन को ट्रांसफॉर्म लिव आर सेल इनटू एस, मतलब ये देखने के लिए कि इनमें से कौन सी चीज़ है जो कि उसको ट्रांसफॉर्म कर रही है आर से एस में बना दे रही है उसको। दे डिस्कवर्ड दैट, उन्होंने डिस्कवर किया कि डीएनए अलोन फ्रॉम एस बैक्टीरिया कॉज्ड आर बैक्टीरिया टू बिकम ट्रांसफॉर्म। उन्होंने डिस्कवर करके ये नतीजा निकाला कि सिर्फ डीएनए ही है जो कि आर एस स्टेन बैक्टीरिया फ्रॉम एस स्टेन बैक्टीरिया से कॉज आर बैक्टीरिया मतलब आर से एस बना दे रहा है, मतलब हीट किल एस वाले से सिर्फ डीएनए जो कि चेंज कर रहा है। दे आल्सो डिस्कवर्ड दैट प्रोटीन डाइजेस्टिव एंजाइम प्रोटीजेज एजेस लगाए यानी कि वो एंजाइम है, और आरएनए डाइजेस्टिव एंजाइम आरएनएज डिड नॉट अफेक्ट ट्रांसफॉर्मेशन। उन्होंने देखा कि जो प्रोटीजेज थे और आरएनएज थे उनकी वजह से ट्रांसफॉर्मेशन अफेक्ट नहीं हो रहा था। सो द ये क्या कर दे रहे थे, उनको डाइजेस्ट कर दे रहे थे, ख़त्म कर दे रहे थे प्रोटीन और आरएनएज को, पर लेकिन इसकी वजह से तो ट्रांसफॉर्मेशन नहीं हो रहा था। आगे हम देखेंगे डीएनए की वजह से हो रहा था, तो इनकी वजह से क्या ट्रांसफॉर्मेशन अफेक्ट नहीं हुआ। तो हमें पता पड़ गया सो द ट्रांसफॉर्म सबस्टांसेस वाज नॉट अ प्रोटीन और आरएनए। तो हमें पता पड़ गया ट्रांसफॉर्म सबस्टांस कौन कौन नहीं थे, आरएनए और प्रोटीन नहीं थे। अब डाइजेशन विद डीएनए डाइजेस्टिव एंजाइम डाइजेशन विद डीएनए डिड इनविट ट्रांसफॉर्मेशन, लेकिन जब हमने डाइजेशन डीएनए उसमें इंट्रोड्यूस करवाया यानी कि वो डाइजेशन कर दिया उसने, डीएनए को ख़त्म कर दिया, तो उसकी वजह से क्या हुआ कि डिड इनविट ट्रांसफॉर्मेशन, और हमारा ट्रांसफॉर्मेशन रुक गया, इनविट हो गया। सजेस्टिंग दैट डीएनए कॉज द ट्रांसफॉर्मेशन, तो हमें ये सजेस्ट किया कि डीएनए ये जो कि ट्रांसफॉर्मेशन कॉज करता है। दे कंक्लूडेड दैट डीएनए इज़ द हेरिडिटी मटेरियल, उन्होंने कंक्लूजन निकाला कि डीएनए हेरिडिटी मटेरियल है, बट नॉट ऑल बायोलॉजिस्ट वर कन्विंस, लेकिन सभी बायोलॉजिस्ट से सहमत नहीं थे। कैन यू थिंक ऑफ एनी डिफरेंस बिटवीन डीएनएज एंड डीएनएज? डीएनए तो डीएनए ही है और ईज लगाया है यानी कि ये इसमें एंजाइम है, डीएनए डाइजेस्टिव एंजाइम। बस आज के लिए इतना ही काफ़ी है।